दोस्तों, वेलकम बैक टू इंस्टा मास्टर क्लास सीरीज। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसे बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। आजकल यूट्यूब पे ये कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। इसको कई टाइप के यूट्यूबर्स अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि राइट वे क्या है फेयर वैल्यू गैप्स को ट्रेड करने का, ताकि आपको एक कॉन्क्रीट व्यू मालूम चल सके, एक कन्विक्शन के साथ आप ट्रेड में इनिशिएट कर सके इस स्ट्रेटजी के जरिए। सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं स्ट्रेटजी को, जिसका नाम है फेयर वैल्यू गैप स्ट्रेटजी। मेरा नाम सी रजित रावड़िया। वीडियो शुरू करने से आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों, फेयर वैल्यू गैप एक कंसेप्ट है जिसको बखूबी यूज किया जाता है इन्वेस्टिंग के लिए भी और स्कैल्पिंग के लिए भी। ऑप्शंस में स्कैल्पिंग के लिए भी आप उस टेक्निक को यूज कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं समझना कि होता क्या है ये फेयर वैल्यू गैप। तो सबसे पहले आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन देने की कोशिश करता हूं। सपोज फॉर एग्जांपल मार्केट ऊपर जा रहा है बहुत स्पीड में। मार्केट देखिए, कभी भी निफ्टी का चार्ट हो, बैंक निफ्टी का चार्ट हो, 1 मिनट पे देखो, 5 मिनट पे देखो, या इवन ऑप्शंस का चार्ट हो, आपको देखने को मिल रहा है प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। तो तेजी से ऊपर जाएगा तो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाएगा। आपको देखने को मिल रही हैं 3 आपने बड़ी ग्रीन कैंडल देखी। तो इसमें से आप देखिए, सबसे पहली रिक्वायरमेंट इसमें है बिग कैंडल, बिग बार होनी चाहिए, बड़ी कैंडल होनी चाहिए। तो अगर कोई बिग बार बनी हुई है तो आपको इसमें गैप फाइंड करना है। 3 कैंडल बनी हुई है, तो जो बीच का जो कैंडल है इसमें जो पहली कैंडल का हाई है और जो तीसरी कैंडल का लो है, इन दोनों पॉइंट को मिला देते हैं तो यहाँ पे ये एक गैप बन जाता है। तो मार्केट जब दोबारा से इस लेवल के आसपास आता है तो यहाँ से आप एक बाइंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये है फेयर वैल्यू गैप का फंडा। वैसे ही ये बियरिश ट्रेड में भी काम करता है। अगर मार्केट तेजी से नीचे आ रहा है, बड़ी ग्रीन रेड कैंडल्स के साथ मार्केट नीचे आ रहा है और आपको इस तरीके की कैंडल्स देखने को मिल रही हैं, ठीक है, इस तरीके के कैंडल, तो यहाँ पे आपको एक गैप देखने को मिलेगा। कैंडल का लो आप कंबाइन करेंगे, पिछली थर्ड कैंडल का हाई कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक गैप दिखेगा। तो प्राइस दोबारा से इस जोन के आसपास आएगा तो यहाँ पे आपको एक सेलिंग ट्रेड मिल जाएगा। तो आइए इसको एग्जाम्पल के जरिए चार्ट पे देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि निफ्टी का 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो हम इसको स्कैल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि ऑप्शन स्कैल्पिंग में आप इसका किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, निफ्टी ने एक बहुत ही बढ़िया तेजी से रैली दिखाया, 1 2 3 कैंडल बनाई, जिसमें दूसरी कैंडल सबसे बड़ी, इसमें मतलब बेसिकली चाहिए हमको सेकंड नंबर की जो कैंडल है वो सबसे बड़ी कैंडल होनी चाहिए। तो आप देखिए, ये जो फर्स्ट कैंडल है इसका लो, इसका हाई एंड थर्ड कैंडल का लो, इन दोनों को कंबाइन किया तो यहाँ पे आपको एक गैप दिख गया है। इसे कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। मार्केट ऊपर जाएगा, जाने दीजिए, आप मार्केट को रिट्रेस करने दीजिए। जैसे ही मार्केट रिट्रेस करेगा और इस जोन में आएगा, ये जोन आपका बाइंग जोन हो जाएगा। अब इस जोन में आप टेक्निकल पैरामीटर्स के बेसिस पे या फिर डबल बॉटम या फिर कोई भी एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, जैसे कि हैमर पैटर्न मिल जाए, पैटर्न जैसे ही दिखता है आप उसके हाई के ऊपर एंट्री प्लेस करने के बारे में सोच सकते हैं। इवन आप एसएल ऑर्डर के थ्रू, स्टॉप लॉस ऑर्डर जो है उसके थ्रू भी यहाँ पे टॉप पे एंट्री प्लान कर सकते हैं और आप इस तरीके देख सकते हैं किस तरीके से स्टॉक जो है ऊपर जाता है। तो ये है फेयर वैल्यू गैप का एडवांटेज। इसके और एग्जाम्पल्स देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक बड़ी बिग बार कैंडल आई, तो यहाँ पे पहला कैंडल और तीसरी कैंडल का हाई लो से एक गैप बन गया। यहाँ पे प्राइस आया, यहाँ पे एक तरीके से इसने कौन सी कैंडल बनाई, एनगल्फिंग पैटर्न। यहाँ पे आप देखिए, इन दोनों कैंडल्स को मिला के अगर आप देखेंगे तो एनगल्फिंग पैटर्न बना। ये कैंडल को बुलिश कैंडल ने पूरी तरह से एनगल्फ कर लिया है। तो यहाँ पे इस कैंडल के हाई के ऊपर आपकी एंट्री बनती है, लो होता है स्टॉप लॉस। उस तरीके से आप इसमें एक प्रॉपर ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और एग्जाम्पल्स अगर देखते हैं इसके, तो यहाँ पे आपको एक बियरिश साइड में एक एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। ये जैसे बिग बार्स बन रही हैं, तो यहाँ पे पहली कैंडल का जो लो है एंड दूसरी कैंडल का जो हाई है, तीसरी कैंडल का हाई है, इन दोनों को मिला के आपको एक फेयर वैल्यू दिखी। यहाँ पे आपने फेयर वैल्यू गैप बनाया, प्राइस को दोबारा आने दीजिए ऊपर और यहाँ पे आपको एक तरीके से एक बियरिश पैटर्न देखने को मिला है। आप इन दोनों को कंबाइन करके अगर देखेंगे तो आपको एक शूटिंग स्टार पैटर्न दिख जाएगा और यहाँ पे इसके नीचे आप एंट्री लेते हैं और इसका स्टॉप लॉस है और यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड आपको इजीली देखने को मिल सकता है। आगे भी आपको यहाँ पे इस तरीके का एक और शॉर्ट ट्रेड देखने को मिला है। ये होता है फेयर वैल्यू गैप। अब इस पे कुछ बातें दोस्तों ध्यान रखने वाली जरूरी है, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। फेयर वैल्यू गैप में कुछ बातें ध्यान रखनी है जिसकी वजह से फेयर वैल्यू गैप आपका खराब हो सकता है। सबसे पहली बात, ये इस तरीके से कैंडल्स बन रही हैं, ठीक है, इस तरीके से आपकी कैंडल्स बन रही हैं, ठीक है। आपने देखा ये यहाँ पे लो हो गया और ये हाई हो गया। अगर पहली कैंडल और तीसरी कैंडल
के जो हाई और लो है इनके बाद आपको यहाँ पे गैप बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है या बहुत ही छोटा गैप दिख रहा है, तो उसको आप एक अच्छा गैप नहीं मानेंगे। एक मटेरियल एक अच्छा खासा गैप होना चाहिए, यहाँ पे इसकी विक और इसके विक के बीच में एक ठीक ठाक गैप होना चाहिए, वही गैप ठीक से काम करेगा। अगर बहुत ही पतली सी लाइन आ रही है 2-3 पॉइंट का ही अगर आपको एक तरीके से गैप दिख रहा है तो उसको आप एज अ गैप ना माने। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये देखना है कि देखिए फेयर वैल्यू गैप आपका जब बन जाता है, यहाँ पे इस तरीके से आपका जो है फेयर वैल्यू गैप बन गया, यहाँ पे आपका ये गैप बन गया फॉर एग्जांपल। अब प्राइस जब दोबारा नीचे आ रहा है तो देखिए कि कोई एक बड़ी रेड कैंडल इस गैप को नीचे ब्रीच तो नहीं कर दे रही है। अगर इस तरीके से देखिए कैंडल इस लेवल के इस गैप के बीच में है, बढ़िया चलेगा, यहाँ पे बुलिश कैंडल का वेट करेंगे। बट कोई अगर रेड कैंडल इसके लो को, गैप का जो लो है इसको ब्रेक करके क्लोजिंग अगर दे देती है तो समझ लीजिए ये गैप आपका जो है खराब हो चुका है। आप दूसरा गैप देखिए, इस गैप को रिजेक्ट कर दीजिए। ये था दूसरा रीजन। तीसरा एक और मैं आपको चीज बता देता हूं, देखिए ये बातें कोई नहीं बताएगा क्योंकि फेयर वैल्यू गैप स्ट्रेटजी बता देंगे, लेकिन क्या क्या चीजें काम करती हैं वो कोई नहीं बताएगा। तो दो चीजें हमने समझी। तीसरी चीज और नोट कर लीजिए कि जैसे यहां पे एक फेयर वैल्यू गैप है, ये फेल हुआ है, ठीक है। यहां पे आपने देखा ये लाइन थी, इसका हाई और ये लो कंबाइन किया, यहां पे फेयर वैल्यू आया, प्राइस नीचे आया, यहां पे हम लोग अगर बाय करते हैं तो ये फेल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहां से ऊपर साइड में हमने प्रीवियस एक स्विंग हाई देखा, यहां पे रेजिस्टेंस था दोस्तों, पीछे एक स्विंग हाई है, रेजिस्टेंस है। तो इस रेजिस्टेंस के कारण यहां पे एक सेलिंग प्रेशर आया। तो देख लीजिए कि भाई आप जहां से ट्रेड करना स्टार्ट कर रहे हैं कहीं ऊपर कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है। अगर रेजिस्टेंस रहता है तो दोस्तों सेलिंग प्रेशर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर कभी इस टाइप का सिनेरियो बनता है कि भाई मूवमेंट आया, फेयर वैल्यू गैप के पास स्टॉक आ रहा है बट ऊपर आपका रेजिस्टेंस लेवल है, तो डेफिनेटली आपको ये ट्रेड अवॉइड करना है, यहां पे एक बुलिश पोजीशन आपको नहीं बनानी है। तो ये हो गया दोस्तों तीसरा। अब चौथा एक और मैं बहुत ही आइडियल सिचुएशन बता देता हूं कि भाई एक आइडियल केस क्या होता है फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई करने का। सबसे बढ़िया ट्रेड आपको फेयर वैल्यू गैप पे मिलेगा दोस्तों जब आप किसी भी लेवल्स का ब्रेकआउट हो जाता है ना, ब्रेकआउट होने के बाद जब वहां पे रिटेस्ट होने आता है और वहां पे ब्रेकआउट के टाइम पे अगर कोई फेयर वैल्यू गैप बनता है, ये सबसे बेस्ट सिनेरियो होता है दोस्तों एंट्री का। जैसा कि मैंने यहां पे लाइन मार्क किया, ये लाइन था, इस लाइन का बढ़िया ब्रेकआउट हुआ, प्राइस वापस आया, रिटेस्ट किया, इस टाइप की एंट्री जो होती है सबसे बेस्ट एंट्री होती है। तो ये था दोस्तों चौथा ऑब्जर्वेशन। पांचवा एक और ऑब्जर्वेशन मैं आपको देने की कोशिश करता हूं। अब एक और बेस्ट आइडिया ये है दोस्तों, इसमें आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का भी यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, अगर मैं यहां पे ड्रॉ करने की कोशिश करूं, ये लेवल और इन लेवल्स के बीच में एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, ठीक है, ये लाइन है। अब यहां पे आपको एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लगा के अगर आप देखते हैं तो आपको 61.8% लेवल के आसपास एक बहुत ही बढ़िया जोन मिल जाएगा। यहां पे देखिए एग्जैक्टली 61.8% का लेवल था फेयर वैल्यू गैप के बीचों बीच, और यहां पे आपको एक एंगल्फिंग, एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न देखने को मिला, यहां से एक बढ़िया रैली आपको देखने को मिली। तो आप कभी कभार फेयर वैल्यू गैप में अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का भी यूज कर सकते हो राइट फेयर वैल्यू गैप निकालने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको एक ही ट्रेंड में बहुत सारे गैप्स देखने को मिले। कभी कभार हो सकता है जैसे यहां पे आपको देखिए ये बहुत सारे गैप्स देखने को मिल रहे हैं, तो आप यहां पे आपको इतने सारे गैप्स में अगर कंफ्यूजन देखने को मिल रहा है तो सबसे अच्छा गैप कौन सा रहेगा? सबसे बेस्ट गैप रहेगा जो 61.8% के लेवल के आसपास वाला जो गैप है, ये यहां पे आपको सबसे बढ़िया एंट्रीज देखने को मिलती हैं। सो इस तरीके से दोस्तों एक एग्जांपल मैं बैंक निफ्टी में भी आपको दिखा देता हूं। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो यहां पे देखिए ये बिग बार बना, यहां पे लो और हाई के आसपास हमने एंट्री मारी, प्राइस को नीचे आने दीजिए, यहां पे एक बुलिश कैंडल बना और यहां से एक बढ़िया एक स्कैल्पिंग ट्रेड मिल गया। आप इसको ऑप्शंस में, स्टॉक्स में, इंडेक्स में, किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं दोस्तों। आई होप फेयर वैल्यू गैप के बारे में आपके जो भी डाउट्स थे क्लियर हुए हैं। 5 पॉइंटर्स बताए हैं, इनके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। Thank you for watching. Happy trading. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.